everyone, this is Nusrat and welcome back to my YouTube channel NK Educare। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम करेंगे NCERT क्लास 9 एक्सरसाइज 7.1 से क्वेश्चन नंबर 7। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन कहता है बच्चों, AB is a line segment and P is its midpoint. D and E are the points on the same side of AB such that angle PAD is equal to angle ABE and angle EPA is equal to angle DPB। हमें शो करने हैं टोटल 2 पार्ट्स। ट्रायंगल DAP कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल EBP की एंड AD इक्वल्स टू B। 2 पार्ट्स हमें शो करने। क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखें तो जो ब्लैक से मार्किंग है ना वो इक्वल है। एंगल EBA एंड एंगल DAB ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है। EPA एंड DPB ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल है। फर्स्ट पार्ट में हमें प्रूफ करने हैं कि दिस ट्रायंगल DAP एंड ट्रायंगल EBP ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। सेकंड में हमें प्रूफ करने हैं कि AD एंड BE ये दोनों साइड्स आपस में इक्वल है, राइट। तो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए हमें कंडीशन चाहिए, 3 क्राइटेरिया चाहिए। अगर 3 कंडीशंस मिल जाते हैं तो हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर लेंगे। आप ध्यान से देख सकते हैं कौन कौन से कंडीशंस गिवन है। तो सबसे पहले जो गिवन है उसे हम लिखते चलेंगे बच्चों। गिवन क्या है? AB इज अ लाइन सेगमेंट है, AB एक लाइन सेगमेंट है और P इसका मिड पॉइंट है। तो रिटर्न करेंगे P इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, P इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, P इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। P AB की मिड पॉइंट है, यस और नो। और क्या गिवन है? एंगल BAD, एंगल BAD इक्वल है एंगल ABE की। एंगल BD इज इक्वल टू BAD ABE के बराबर है। और क्या गिवन है? एंगल EPA, EPA इज इक्वल टू DPB, एंगल EPA DPB के बराबर है। ओके, हमें क्या शो करने हैं? 2 पार्ट्स। हमें 2 पार्ट शो करने हैं बच्चों। फर्स्ट में क्या? ट्रायंगल DAP, ट्रायंगल DAP कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल EBP, ट्रायंगल TAP EBP के कॉन्ग्रुएंट है। सेकंड में क्या प्रूफ करने हैं? सेकंड में हमें ये प्रूफ करने हैं कि AD इक्वल्स टू BE, AD और BE दोनों साइड AD और BE ये दोनों इक्वल है, राइट। तो फर्स्ट पार्ट को सबसे पहले हम प्रूफ करेंगे। सॉल्यूशन में दोनों ट्रायंगल को लेते हैं, ट्रायंगल DAP एंड ट्रायंगल BE, ट्रायंगल DAP एंड ट्रायंगल EBP को लेते हैं। इन ट्रायंगल DAP, ट्रायंगल DAP एंड ट्रायंगल EBP, ट्रायंगल DAP एंड ट्रायंगल EBP में क्या क्या चीजें गिवन है बच्चों? गिवन है ना, ये गिवन है एंगल BAD जो मार्किंग है आप देख सकते हैं। BAD इज इक्वल टू, ध्यान से देखेंगे, BAD इज इक्वल टू EBA, ओके। BDA ABE के बराबर है और EBE मैटर सेम है, EBA और ABE। ये हो गया गिवन। ये क्या है बच्चों? गिवन। और क्या गिवन है? इसमें हम ध्यान से देखेंगे EPA गिवन है ना, EPA मींस ये पार्ट। और उससे पहले हम ये देखेंगे AP इक्वल्स टू PB, AP PB के बराबर है। क्यों? क्योंकि AB का मिड पॉइंट है P। जब ये मिड पॉइंट है, AB की मिड पॉइंट P है, तो ये इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे ना, AP एंड PB में। सो हम करेंगे AP इक्वल्स टू PB, AP PB के बराबर है। कि हाउ? सिंस P इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, P इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, P AB की मिड पॉइंट है, यस और नो। जब मिड पॉइंट है तो ये लाइन को 2 इक्वल पार्ट्स में, लाइन सेगमेंट को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, राइट। 2 कंडीशंस हमें मिल चुकी हैं। और एक क्या है? एक ये है EPA इज इक्वल टू DPB। क्या गिवन है? एंगल EPA इज इक्वल टू एंगल DPB, EPA DPB के बराबर है। लेकिन ये एंगल है ना, इस ट्रायंगल को अगर हम ध्यान से देखें, ट्रायंगल ADP में ये कंप्लीट एंगल होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ये मिसिंग है। इतने ही एंगल हमारी आती है, इसमें इतनी एंगल आ रही है ना EPA, लेकिन हमें तो इस ट्रायंगल में, ट्रायंगल ADP में तो कंप्लीट एंगल चाहिए था ना यहाँ तक। तो हम क्या करेंगे? और इसमें भी
इस ट्रायंगल में भी EPB में इतनी ही एंगल्स आ रही है, ये मिसिंग है। कंप्लीट के लिए यहां तक चाहिए, तो हम करेंगे क्या, दोनों साइड में दोनों एंगल्स में हम EPD को ऐड कर देंगे। यस और नो? एंगल EPA में क्या ऐड करेंगे, एंगल EPD ऐड करेंगे। सिमिलरली बच्चों एंगल DPB में भी हम ऐड करेंगे, DPB में भी हम ऐड करेंगे EPD, एंगल EPD। यू नो व्हाट, जब हम EPD ऐड करेंगे एंगल APE में, तो ये हमें कंप्लीट सॉरी तो हमें कंप्लीट एंगल मिल जाएगी APD। Therefore EPA एंड EPD मिलकर क्या बनाएंगे, एंगल APD। दिस इज इक्वल टू, हम देख सकते हैं इस ट्रायंगल में DPB एंड EPD जब मिल जाती है तो ये हमें कंप्लीट एंगल यहां से मिल जाएगी, तो हमारा हो जाएगा EPB। DPB और EPD मिलने पे क्या बनता है, EPB। और 3 कंडीशंस हमारे पास हो गए, 1, 2 and 3। ओके, सो साइड एंगल साइड, नो एंगल साइड एंगल, ओके, एंगल साइड एंगल। देयरफॉर हम कह सकते हैं ट्रायंगल, देयरफॉर ट्रायंगल DAP is congruent to triangle EBP। By which criteria, कैसे congruence हो गया बच्चों, then angle side angle से by ASA criteria से this triangle is congruent to this triangle। अब सेकेंड पार्ट हमें प्रूफ करने हैं, चलिए सेकेंड पार्ट प्रूफ करेंगे बच्चों। सेकेंड पार्ट में हमें प्रूफ करने हैं AD इक्वल्स टू B, AD B के बराबर है। कैसे, तो जब दो ट्रायंगल्स आपस में इक्वल हो गए, ये दोनों ट्रायंगल ADP एंड ट्रायंगल BEP, जब ये दोनों इक्वल हो गए तो उनके कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी तो इक्वल होंगे ना, तो हम करेंगे सिंस ट्रायंगल DAP is congruent to triangle EBP, ट्रायंगल EBP के बराबर है। therefore AD equals to BE, इसलिए इनके साइड्स भी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स भी इक्वल होंगे। कैसे होंगे, देन बाय CPCT कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल से ये दोनों साइड्स भी आपस में इक्वल हो जाएंगे। आई होप बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। प्रैक्टिस करते रहिए, और अगर कोई कमेंट हो, कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो, देन यू कैन आस्क टू माय कमेंट सेक्शन। यस और नो? बाय बाय।